रमजान का पवित्र महीना खत्म होने को है और ईद की तैयारियां जोरों पर है। खुशियों के इस त्योहार में स्वाद की बात हो और ताज झरिया के लच्छे का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। ताज झरिया का लच्छा इतना हल्का, इतना क्रिस्पी और मिठास से भरपूर है कि हर निवाले में घुल जाए प्यार और परंपरा। तो इस ईद मिठास में कोई कमी न रह जाए। आइए होटल ताज झरिया और लीजिए असली शाही लच्छे का स्वाद। हमारा पता है 4 नंबर ताज होटल रोड, टैक्सी स्टैंड, झरिया, धनबाद। अपने पिता के सपनों को साकार करने व उसे अमली जामा पहनाने व विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट लेने बिहार के जाने माने संत व महावीर मंदिर के पूर्व सचिव के पुत्र सयान कुणाल आज अपने एक दिवसीय यात्रा के क्रम में मोतिहारी जिले के केसरिया के केथवलिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने यहां पर उनके पिता आचार्य किशोर कुणाल द्वारा बनाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े, लंबे व उच्च मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया व यहाँ के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया। जी हाँ, जिस सपने को आचार्य किशोर कुणाल ने अधूरा छोड़ा था, उस सपने यानी कि विश्व के सबसे बड़े व ऊंचे मंदिर के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने का बीड़ा अब उनके पुत्र सयान कुणाल ने उठाया है और उसे मूर्त रूप देने के लिए वो कृत संकल्पित हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर केथवलिया में, जहां विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पहुंचे व इस कार्य की समीक्षा रिपोर्ट निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों से ली व उन्हें कई दिशा निर्देश दिया व इस मंदिर निर्माण कार्य को समय रहते पूरा करने का निर्देश दिया गया। अभी कार्य एकदम अपने गति पे है और हम लोग का मानना है कि 6 महीने में जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है वो यहाँ पर आ जाएगा। 3 महीने में वहाँ पर उसका काम पूरा हो जाएगा और क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो यहाँ आने में 3 महीने ट्रांसपोर्टेशन में लगेंगे। तो उसके लिए जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर लेनी है 6 महीने के अंदर। सबसे पहले उसको तैयार कर लेना है और सब लोगों को बताते हुए अत्यंत खुशी है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वे भी चाहते हैं कि पिताजी का जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो और जल्द से जल्द यहाँ मंदिर का जो निर्माण हो वो दिखने लगे। जैसे ही शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर हो जाएगी वैसे ही एक आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाएगा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि ये राम जानकी जो पथ है, जो भारत सरकार की योजना है अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने की, उस पर अवस्थित है। और यहाँ पर जब शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी तो मेरा मानना है कि लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ अपनी श्रद्धा से आते रहेंगे और साथ ही साथ मंदिर का निर्माण कार्य भी चलता रहेगा। ज़मीन का कार्य पूरा हो गया? ज़मीन तो लगभग पूरा है। ज़मीन आप तो देख ही रहे, मंदिर में नित्य दिन काम हो ही रहा है। ज़मीन लगभग पर्याप्त मात्रा में है। काम का रफ्तार वही है जो पहले था? जी, काम का रफ्तार वैसे ही चल रहा है। बीच बीच में कुछ समस्याएं आती हैं लेकिन वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो समस्या आती है वही रहती है। कुणाल साहब जो प्लान किए थे सर, वही सेम रहेगा कि उसमें कुछ कटौती नहीं रहने का? कोई चेंजेस नहीं होगा। जो उनका सपना था वो उसी तरह पूरा होगा क्योंकि व्यक्ति नहीं रहता है, उसकी सोच रहती है, उनका मार्गदर्शन रहता है और उसी मार्गदर्शन पर हम लोग सब उनके सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करते रहेंगे और उनके सपनों को पूरा करेंगे। कब तक पूजन हो जाने के चांस है? पूरा मंदिर का तो बहुत बड़े आकार में है। धीरे धीरे फेज़ वाइज स्टार्ट करना है। पहले शिवलिंग जो है वो 6 महीने 1 साल के अंदर शुरू कर लेना है, जो उसका स्ट्रक्चर भी लगभग तैयार हो जाएगा तब तक। फिर बाकी मंदिर भी धीरे धीरे। शिवलिंग कब तक, जो महाबलिपुरम से शिवलिंग आने वाली थी, वो शिवलिंग कब तक यहाँ आएगी सर? मुझे लगता है 8 महीने में वो शिवलिंग आ जाएगी यहाँ जी, क्योंकि उसके लिए और भी रोड पे कंस्ट्रक्शन करवाने की आवश्यकता है। बिहार सरकार को हम लोगों ने लिखा है क्योंकि कुछ रोड उतनी चौड़ी नहीं है जिसमें वो ट्रक आ पाए जो वो शिवलिंग को लेकर आने वाला है। वो काम भी धीरे धीरे चालू होगा और धीरे धीरे फिर आ जाएगा वो। चलिए।